इरफान कुरैशी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कुरैशी साहब, अगर हम बात करें, चूंकि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है इलेक्शंस के दौरान, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का खिताब एक आम इंसान के नाम, तो इस दौरे को आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। कल पहले फेज का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 50 पार के नारे भी दे रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में 19 के आसपास सीट्स पर लड़ रही हैं। अब प्रधानमंत्री का खुद यहाँ होना, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना, उस पर बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी की उन 19 सीट्स पर कोई कमाल नहीं कर पाती है, तो कहीं न कहीं वो एक बड़ा सवाल लगेगा। और खासतौर पर जम्मू डिवीजन में जिस तरह की लगातार दावेदारी भारतीय जनता पार्टी पर होगी, तो आई से कि जो प्रधानमंत्री है उनकी इज्जत स्टेक पर होगी। अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है, उन नेताओं पर है, उन चेहरों पर है जिनको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि हम 50 पार कर लेंगे। लेकिन चुनौतियां बहुत है इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में कह सकते हैं पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है जम्मू कश्मीर का, वो बहुत हद तक बदला है। इंडिपेंडेंट गुजरते लम्हे के साथ बदल रहा है कहीं ना कहीं। जिस डायनेमिक्स की आप बात कर रहे हैं इरफान कुरैशी साहब, हमने साउथ कश्मीर में कल देखा कहीं ना कहीं मुकाबला सीधे तौर पर एनसी और पीडीपी का था। बिल्कुल साफ तौर पर एक बार फिर से ऐसा लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अलायंस और पीडीपी के बीच में एक बड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिला, और नताइज में भी ऐसा ही कुछ लग सकता है, रुझान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका स्टेक कश्मीर डिवीजन में ज्यादा नहीं है, इसलिए वो बहुत कम सीट्स पर लड़ रही है। उनका स्टेक जो है जम्मू में है। अगर वो जम्मू में उनकी सीट्स कम हो जाती है तो फिर वो परेशानी में पड़ सकते हैं, खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन फिर एक चुनौती है जो मेरा खुद का एनालिसिस है कि सरकार बनाना जम्मू कश्मीर में इस बार बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा को जेके से बाहर रखने के लिए चुनाव में वोट मांग रही है। कल को उनके साथ अलायंस करने में परेशानी होगी, जिसका खामियाजा पहले ही पीडीपी भुगत रही है, तो वो बहुत बड़ा। और इस वक्त इरफान कुरैशी साहब, अगर हम पीडीपी की बात करें, मैं पीडीपी को सिर्फ 5 से लेकर 7 सीटों पे देख रहा हूं, और वो भी बड़ा टफ है, फेस टू फेस, यू नो, दैट्स वेरी टफ कंपटीशन बिटवीन पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इवन ऑन 5 सीट्स। इट इज वेरी टफ। इनिशियली इट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट पीडीपी हैज समहाउ surrendered and they have been, confined to some seats in South Kashmir. पर जूं महबूबा मुफ्ती और बाकी उनके लीडर्स ने कैंपेनिंग किया, इल्तिजा का एडिशन हुआ, तो उनकी कैंपेनिंग में जोश आया। काफी लीडर्स जो वापस घर वापसी जिनकी हुई, उसे भी पीडीपी में एक एनर्जी एक बार फिर से आया, तो उसमें किसी हद तक परफॉर्मेंस में पीडीपी में इजाफा होगा। और शायद आपको एक बात याद करनी चाहिए, मैंने इल्तिजा से खुद भी पूछी थी, पीडीपी की तरफ से ये कहा गया कि दे विल बी द किंग मेकर्स। ये बड़ा सो किंग मेकर ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू सी व्हेन दे आर क्लेमिंग द किंग मेकर, दे आर किंग मेकर। टुमारो इफ BJP is required to form a government with national conference ABCD, whether that time PDP will support them or not, that is again a question. So I believe there will be hung results, hung assembly. Even I see hung assembly. I see hung assembly. So do you see hung assembly? Absolutely. As of now, the confusion on ground, voters are not able to decide whether they should go for the alternative or what. जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उन पर भी काफी सवाल है। इंजीनियर रशीद की बात करें, उन पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके पास वो चेहरे हैं जो लोगों को एक्सेप्ट है। उनके पास जो चेहरे हैं वो उन्हीं सियासी जमातों से, खासतौर पर कुछ लोग हैं जो पहले ही सवाल निशान का शिकार है। तो अगर आप उन्हीं सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को अपनी पार्टी में जगह देते हैं जिन पर पहले ही सवाल है, तो आप एज ए न्यू पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव कैसे अपने आप को दावा कर सकते हैं? इरफान कुरैशी साहब, जिस तरह से द पीएम मोदी हैज अराइव्ड हियर, सिंस व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल गैदरिंग हियर इन शेर कश्मीर स्टेडियम? व्हाट आर यू पिकिंग अप? I believe this is a political show, and this was very important. This is indeed a political show. This was very important for PM Modi and BJP itself when they are holding public rallies in Jammu, or there are elections in Haryana and other states also. So it was compulsion and for... the news from Haryana is very bad. and it was compulsion for PM Modi to come and show BJP presence in Kashmir. Otherwise, BJP itself knows that they hardly have any stake here. But so far... You mean to say PM knows it? Absolutely. When they finalize the mandates, they finalize other things that they are contesting on some seats in Kashmir.
Absolutely, PMO knows. Absolutely, this could have been done in consultation with the top brass in the Bharatiya Janata Party. But this show is very important, maybe for the Jammu division, when BJP can claim that we did, PM's rally in Srinagar. We gathered around 20 to 30,000 people over here, and people love PM Modi and they want to listen him. But absolutely, this also have a significant point there. That is the PM's assurance about the Shanti and the development. That may fetch some, advantage for BJP in Jammu division. Yeah. So Irfan Qureshi Saab, thank you so much for joining me. But last word from your side. First of all, how do you see the security arrangements since so many incidents happened there, Chenab and other parts of here? How do you view these security arrangements? See, Jammu Kashmir police and CRPF का तो कोई जवाब नहीं है. They are well prepared for these VVIP visits and all. They are well trained for the counter-insurgency and other anti-militant operations. And यहाँ तो VVIP visit रोज होते रहते हैं इस तरह के काम. तो so they are well trained for it and they can do it with no minutes. They know where to put barricades, how to control crowd and all. So far the security arrangements are very well in place. And since PM is here, he has his own security. They are only responsible for to take care of the crowd and the rest of the internal connectivities towards the venue. So I believe कि चाक चौबंद इंतजामात हैं. चलिए, thank you so much, sir. Thank you so much.